लास्ट कन्फिग्रेशन इज़ सीसी कन्फिग्रेशन, ठीक है। सीसी कन्फिग्रेशन इसमें कलेक्टर को कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, ठीक है, इसमें कलेक्टर को कॉमन कर दिया जाता है और इसमें ये हम कर देंगे कि पोजीशन चेंज कर देंगे एमीटर और कलेक्टर की, ठीक है। ये अब हमने यहाँ पे एमीटर कर दिया क्योंकि इस फिगर के थ्रू हम इजीली कलेक्टर को कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला जो एन रीजन होगा वो कलेक्टर ही होगा और नीचे वाला एमीटर ही होगा। एमीटर और कलेक्टर को डिफ़ाइन करने वाली चीज़ें इनकी पोजीशन नहीं है कि ये राइट पे है या लेफ़्ट पे है, बल्कि उनकी कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से उनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, डोपिंग की जाती है, उनकी थिकनेस कितनी ली जाती है। वो रीजन जो कि हैविली डोप्ड होगा, सबसे ज़्यादा डोप्ड होगा और मॉडरेट इन थिकनेस होगा, वो एमीटर ही होगा। तो अगर मैं ये ऊपर बना दूँ तो वो एमीटर बन जाएगा। और वो रीजन जो कि बहुत ज़्यादा थिकनेस जिसकी है और मॉडरेट उसकी डोपिंग हुई हुई है, वो कलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। और ऐसा रीजन जो बहुत थिन होगा और वो लाइटली डोप्ड होगा और सैंडविच होगा बिटवीन टू डिफरेंट अदर टाइप अदर ऑपोजिटली डोप्ड रीजन्स, तो अगर वो सैंडविच है तो वो बेस रीजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं। बेस की पोजीशन मैटर करती है, लेकिन एमीटर और कलेक्टर की पोजीशन मैटर नहीं करती कि आप उसे ऊपर ले रहे हैं नीचे ले रहे हैं, क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ हमने इस कलेक्टर की कंस्ट्रक्शन ऐसे की है कि वो उसकी जो हमने डिफ़ाइन की हुई प्रॉपर्टीज़ उसको सेटिस्फाई करता है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग द पोजिशंस ऑफ एमीटर एंड कलेक्टर, ठीक है। तो ये आपने क्लियर रखना है। तो ये इसकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे हमने कॉमन एमीटर की थी। जस्ट हमने क्या किया कि कलेक्टर को नीचे आप ले लिया ताकि इसका सर्किट हम इजीली बना सकें। तो ये हो गया इसका इनपुट सर्किट और ये वाला सर्किट जो हो गया इसका आउटपुट सर्किट हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम कहेंगे क्योंकि कलेक्टर अब कॉमन हो गया है, अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट जो करंट्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। इनपुट करंट विल बी बेस करंट क्योंकि बेस अब रह गया यहाँ पे, ठीक है। कलेक्टर को हमने कॉमन कर दिया तो एमीटर जो है वो आउटपुट करंट होगा। तो इसका जो अब आपके पास वोल्टेज गेन होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू आउटपुट करंट विच इज़ आई ई डिवाइडेड बाई इनपुट करंट विच इज़ आई बी, ठीक है। ये इसका वोल्टेज गेन जो है वो आई ई डिवाइडेड बाय आई बी हो गया, ठीक है। अब इसको हम आई ई डिवाइडेड बाय आई बी, अब अगर हम ये कर दें कि इसे एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल है आई सी बाय आई ई के और बीटा जो इक्वल है वो आई सी बाय आई बी के, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आई बी हो और आई ई के न्यूमरेटर में, तो हम ये करते हैं कि आई ई बाई आई बी है तो इसे मल्टीप्लाई आई सी भी कर देते हैं और डिवाइडेड बाय आई सी भी कर देते हैं। तो ये जो ये वाला एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगा आई सी बाय आई बी, ठीक है, जो कि बीटा ही है। और एक हो जाएगा आई ई बाय आई सी, तो ये मैं आई सी डिवाइडेड बाय आई ई भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये ऊपर वाला मैं इसके डिनोमिनेटर में लिए आई सी बाय आई बी इज़ बीटा, आई सी बाई आई ई इज़ अल्फ़ा। तो जो इसका करंट गेन है वो हमारे पास हम देख सकते हैं आई ई बाई आई बी जो है वो इक्वल हो चुका है बीटा बाय अल्फ़ा। तो ये आउटपुट करंट है, ये इनपुट करंट है, तो हम लिख सकते हैं आई ई इक्वल्स आई बी बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है। अब इसमें फर्दर ऑन हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। हमें पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा क्या थी, तो हमने फाइंड आउट की थी दैट वाज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये वाला ऊपर जंप कर जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ चुका है आई ई इक्वल्स आई बी टाइम्स 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे ही इन्होंने फाइंड की हुई थी तो मैंने भी करवा दी। तो दैट्स इट फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आप इनकी बैटरीज़ को कनेक्ट कर दें, इससे फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये एन पी एन है। अगर पी एन पी के लिए फिर आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने करना है, जो मेन प्रिंसिपल फॉलो करते हुए। लेट्स से ये मैं पी एन पी ले लेती हूँ, ठीक है। अगर ये मैं पी एन पी ले लेती हूँ तो इससे मैंने इस रीजन को फॉरवर्ड बायस करना है जो कि इनपुट रीजन है। तो ये एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और ये ऐसे कनेक्ट, और इसे रिवर्स बायस करना है। पी रीजन को फिर कनेक्ट करना है हमने नेगेटिव के साथ और पी रीजन को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और ये फिर एज इट इज़ हमने इसकी पॉजिटिव बैटरी कर दी। तो ये वी सी सी हो गई और ये वी बी बी हो गई। तो इस तरह से हमारा ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसके सारे प्रॉब्लम्स सबके जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो करते हैं।